हेलो बेटा, सिक्स्थ साइंस कोचिंग क्लास में बेटा हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन किया पिछली क्लासेस में फिजिक्स के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का। ठीक है बेटा, अब हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया था। ठीक है, यूटी का सिलेबस बेटा मैंने बता दिया। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका यूटी में आएगा तो आपको उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट रखनी है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको जो केमिस्ट्री का हमने फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया था उसका बुक वर्क कंप्लीट हो गया था। बेटा आज की क्लास में हम करते हैं उसी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर जितने मैं आज करवाती हूँ इसको आपको फिर नोटबुक में नोट करना है सभी बच्चों को। ठीक है बेटा, तो हमने साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स इसको रीड कर लिया था बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल विद लेस्चर, यानी कि इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसमें लेस्चर है, साइन है। वुड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक एंड कॉटन। तो हमें पता है किस में साइन होगा बेटा, ना प्लास्टिक में साइन है, ना कॉटन में, ना ही वुड में। तो किस में साइन है बेटा, एल्यूमिनियम में साइन है। ठीक है, आप एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट भी देखते हो अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आता है विच मटेरियल इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग ए पेन। एक पेन बनाने के लिए आप जनरली किस मटेरियल का यूज करते हो। तो किस मटेरियल का यूज करते हो बेटा, जनरली आप पेन देखते हो आपके हाथ में होता है या तो प्लास्टिक से बना होता है या फिर मेटल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम ए लिक्विड विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऐसे एक लिक्विड का नाम देना है जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है यानी कि तैरता है। तो ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, यानी कि एनी ऑयल। क्वेश्चन 4 देखेंगे बेटा, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम ओपेक्यू मटेरियल। ओपेक्यू मटेरियल से बने हुए हमें 2 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं। ओपेक्यू मटेरियल इनमें से लाइट पास नहीं हो सकती यानी कि जिसमें से हम देख नहीं सकते। डोर मेड ऑफ वुड यानी कि लकड़ी के बने हुए दरवाजे। प्लेट मेड ऑफ स्टील, स्टील से बनी हुई प्लेट। इनमें से क्या होता है, ये ओपेक्यू मटेरियल ना तो लाइट पास होती है और ना इनके इजीली हम इनके थ्रू देख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। कौन से मटेरियल लाइट को अलाउ करते हैं अपने अंदर से, ट्रांसपेरेंट मटेरियल अपने अंदर से लाइट को पास करना अलाउ करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, ग्लास। ग्लास में से लाइट इजीली पास हो जाती है और हम उसमें आसानी से देख भी पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 6, आउट ऑफ आइस एंड स्टोन विच विल सिंक एंड विच विल फ्लोट ऑन वाटर। आइस और स्टोन में से बेटा कौन सा सिंक करेगा और कौन सा फ्लोट करेगा पानी पे। तो बेटा मैंने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था पहले जो हमने रीड किया था। तो जिसकी डेंसिटी क्या होगी, लो डेंसिटी होगी वो फ्लोट करेगा और जिसकी हाई डेंसिटी होगी, हैवी डेंसिटी होगी, वो क्या करेगा, सिंक करेगा। तो आइस क्या है बेटा, फ्लोट करेगा, तैरेगा पानी पे, और जो स्टोन है वो क्या करेगा, सिंक करेगा, डूब जाएगा नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन, व्हाट आर इलास्टिक मटेरियल्स, गिव एन एग्जाम्पल। इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल बताएं। तो हमें पता है ना इलास्टिक हम रबड़ को बोलते हैं, मेन एग्जाम्पल जो इसका ले तो रबड़ से जुड़ा है। तो उसको अगर हम देखो रबड़ को एग्जाम्पल लेके अगर हम इलास्टिक मटेरियल को स्टडी करना चाहें तो बेटा क्या करते हो, आप उसको स्ट्रेच कर लेते हो इलास्टिक को, यानी कि पुल करते हो, उसको खींचते हो और डिफरेंट शेप में उसको ले जा सकते हो। जैसे ही आपको उसको पुल करना बंद कर दोगे यानी कि जो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन थी उसमें उसको रहने दोगे, यानी कि जो फोर्स आपने उस पर अप्लाई किया उसको अगर आप हटा दोगे तो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक की प्रॉपर्टी होती है। दो सॉलिड विच कैन बी पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, ऐसे सॉलिड जिनको आप डिफरेंट शेप में पुल कर सकते हो, बट दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप वंस द फोर्स इज रिमूव्ड। जैसे ही आप फोर्स को रिमूव कर लोगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे रबड़ है इसका एग्जाम्पल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट आर ब्रिटल सॉलिड्स। ब्रिटल सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड विच ब्रेक इनटू स्मॉल पीसीज ऑन बीटिंग आर कॉल्ड ब्रिटल सॉलिड। ऐसे सॉलिड जो ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसीज में, अगर उनको बीटिंग किया जाए, उनको पीटा जाए, ठीक है, हमर किया जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल सॉलिड बोलते हैं। जैसे ग्लास, अगर हम उसको हल्का सा भी हिट करेंगे तो क्या करेगा, छोटे छोटे पीसीज में वो टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, नेम 2 सॉलिड्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड 2 सॉलिड्स विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ऐसे 2 सॉलिड के नाम बताना है जो पानी में घुल जाते हैं और जो पानी में नहीं घुलते। ठीक है, जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे उनको हम सोल्यूबल बोलेंगे, जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते उनको हम इनसोल्यूबल बोलते हैं। ठीक है, तो सोल्यूबल इन वाटर कौन कौन से होते हैं बेटा, साल्ट एंड शुगर दोनों सॉलिड हैं लेकिन पानी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। आ गया था इनसोल्यूबल इन वाटर, सैंड एंड स्टोन, पत्थर है, मिट्टी है, ये क्या होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, सॉलिड लेकिन पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ए फ्यू मटेरियल्स विच आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ हमें एग्जाम्पल देना है जो मेटल हैं और कुछ एक नॉन मेटल है। तो मेटल के एग्जाम्पल क्या है बेटा, आयरन है यानी कि लोहा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये क्या है बेटा, मेटल्स हैं। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे, वुड, रबर, प्लास्टिक एंड पेपर, ये सब क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ए फ्यू ऑब्जेक्ट्स विच आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। एक मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होने वाले कुछ ऑब्जेक्ट के हमें एग्जाम्पल देने हैं। तो बेटा आयरन नेल्स, लोहे की कीलें, पेपर पिन्स, स्टील प्लेट, ये क्या होते हैं, आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई डू वी यूज ग्लास पेंट्स इन विंडोज एंड शोकेसेज। क्यों यूज करते हैं बेटा, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ग्लास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हम इसके अंदर से आसानी से देख पाते हैं, वी कैन सी इजीली थ्रू इट। सो वी यूज ग्लास इन विंडोज एंड शोकेसेज, इसीलिए हम विंडो और शोकेसेज में क्या करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं, क्योंकि ग्लास क्या करता है, हमारी हेल्प करता है देखने में, टू सी द अदर साइड ऑफ द ग्लास। जो ग्लास के दूसरे साइड ऑब्जेक्ट हैं, कुछ मटेरियल हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, ग्लास के थ्रू इजीली देख पाते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपको आज क्या करने हैं, राइट करने हैं अपनी नोटबुक में, फेड नोटबुक में। ठीक है बेटा, इससे आगे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा।